में परमेश्वर को पहले तो सबसे ज़्यादा हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि कल जो आराधना हम लोग कर रहे थे चर्च के अंदर में, मेरे जीवन में बड़े ही अद्भुत तरीके से तो काफ़ी समय से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कई बार मैं सोचता था परमेश्वर से कि पूछता था प्रभु कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब लगे कि हम थक चुके हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कलीसिया के बीच में, हम समझाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो क्या प्रभु ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने हाथ को देखते थे और सोचते प्रभु ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जब एकदम निराश हो जाएं तो कम से कम हाथ ही रख दें, चाहे वो बीमार हो, चाहे निराश हो, चाहे वो समझ नहीं पा रहा हो, चाहे विश्वास में कमजोर हो, और प्रभु वहाँ आपकी आशीष उनकर चले जाए। ये काफी लंबे समय से मैं इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मुझे कहें या फिर विश्वास की कमी कहें, चाहे मैं कदम नहीं बढ़ा पाया या फिर मैं अपने तरीके से बहुत कोशिश में समय बिताता रहा, लेकिन कल बहुत ज्यादा मैं निराश था। कल वो दिन था जब मैं अब कलीसिया भी नहीं आने का मेरा कोई योजना था। मेरे लिए कितना कठिन था कि कल की रात, बीती रात में जब वो परमेश्वर के दास मेरे ही पास रुके हैं, मैं ही उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे चर्च में चलिए, मैं ही बोल रहा हूँ कि आप वहाँ आराधना लीजिए, और उसके बाद मैं ही हूँ जो उनको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहते हैं, आप गलत मत समझिएगा, मैं अपनी कलीसिया के लोगों से बहुत दुखी हूँ। मैं हिम्मत हार चुका हूँ और मेरे पास अब साहस नहीं बचा है कि मैं अब इनके बीच में काम करूँ। तो आप ऐसा करें कि आप ही चले जाइए, हम घर पे ही रहेंगे। ऐसे करके बात हुई और यहाँ तक हो गई, मेरी निराशाओं को देखकर उस परमेश्वर दास ने यह भी कहा कि भैया ऐसा कई परमेश्वर के दासों के जीवन में मैंने देखा है, और ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि कुछ समय के लिए आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए अपनी सेवा को लेकर, या आप मेरे ख्याल से जैसे दूसरे शहर में चले जाइए, वहां पर जो है एक नई सेवा को जरूरत हर जगह है। उन्होंने सलाह दिया है कि गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जहां पर हिंदी में परमेश्वर के वचन सुनाने वाले बहुत कम है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने ये भी सोच रहे कि भविष्य में उनकी भी योजना है कि वो वहीं पर जो है सेवा शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि भैया गुवाहाटी के लिए आप कदम बढ़ाइए। मैं रात में सोचता रहा, मैंने बोला ठीक है, और सुबह उठने के बाद मैंने बोला कि इजकिल भाई एक बात आपको बताना है, जो रात में जो हम लोग डिस्कस किए थे, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे ओर देखने लगे। मैंने बताया देखिए एक प्रॉब्लम मुझको ये हो रहा है कि अगर मैं गुवाहाटी चला भी जाऊं, लेकिन मेरे हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे एक स्त्री को दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिया जाए, तो शायद वो दूध पिला भी देगी लेकिन ममता नहीं दे पाएगी। इजकिल भाई रहने दीजिए, ये लोग जो है ढीठ है, नटखट है, बदमाश है, लेकिन मेरा दिल यही लगा हुआ है हम नहीं जा पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, हम न्याय नहीं कर पाएंगे। भले ही हमको गुवाहाटी में अच्छी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम ममता नहीं दे पाएंगे। एक पिता का एक माँ जैसा जो प्रेम होता है ना, ममता शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम सुसमाचार के द्वारा
जब किसी को प्रभु में लाते हैं तो एक प्रकार से हम आत्मिक माँ के समान हो जाते हैं। और लिखा है वचन में, पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का सा रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। तो जच्चा की पीड़ा एक स्त्री से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन आत्मिक दुनिया में बिल्कुल अलग है। एक पुरुष भी आत्मिक बच्चों के लिए जच्चा की पीड़ा सहता है। और मेरा वही पीड़ा का समय चल रहा है इज़ेकिएल भाई, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। और इस प्रकार क्योंकि मैंने मन से कैंसिल कर दिया, तो मैंने बोला चलिए ठीक है, चलते हैं आप ही के साथ, देखते हैं आप जब सिखाते हैं तो लोगों को क्या असर पड़ता है, इसी उम्मीद में आ गए। और सच में आने के बाद मेरा मन बिल्कुल बदल गया। इसके भाई बहुत अच्छे से सेवा की हम लोगों के बीच में, और उसके बाद परमेश्वर ने भी मुझको मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया, यहाँ तक कि मेरी ऐसी प्रार्थना को उत्तर दे दिया मुझसे करवा कर। तो मैं कई वर्षों से बोल रहा था प्रभु से कि प्रभु जब मैं थक जाऊं तो प्रभु ऐसा कुछ कीजिएगा कि मैं हाथ कम से कम रख दूं। और सच में परमेश्वर ने मेरे अंदर में इस बात का उत्साह डाला, विश्वास डाला, एक बोझ डाला कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर पाया। मुझे याद है कि एक लाइन से दूसरे लाइन तक जब तक मैं प्रार्थना कर रहा था, तब तक मेरे आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था। मैं इस बात को निश्चय जानता हूं कि वे मेरे आंसू नहीं थे, मेरे आंसू नहीं थे। पवित्र आत्मा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु यीशु मसीह का राज्य में लोग आ सके, जो बिछड़े हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो खोए हुए हैं, मुझको इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ तक कि प्रार्थना करने के बाद और उस दौरान मैं जब देख रहा था कि सब रो रहे हैं, ज्यादातर लोग रो रहे थे मेरे साथ साथ, ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से मेरे जीवन में, मेरे जीवन से आपके जीवन में भी, कलीसिया के रूप में भी सब एक साथ पूरा हो रहा था। ये बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और उसके बाद, आराधना के बाद भी मैं देख रहा था कि किस प्रकार से काफी लंबे समय से राजेश भाई के लिए मैं परेशान रहता था, क्योंकि राजेश भाई जानते हैं और मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा समय राजेश भाई के साथ मेरा बीता है, चाहे मैक्सिमम तो फोन पे बीता है, वचन को सिखाने में बीता है, काउंसलिंग करने में बीता है। और जब इनको मैं देखता था कि ये नहीं चल रहे हैं किसी भी वजह से, मुझे बहुत ज्यादा निराशा लगती थी, बहुत ज्यादा। और सबसे पहले कोई भी घटना होती थी, मैं इन पे सबसे ज्यादा गुस्सा करता था। और ये बड़ी अजीब बात है कि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक अगुआ, एक पिता, एक माता अगर अपने बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं तो वास्तव में वो दुश्मन है या वो सच में प्रेमी। मुझे याद है बीते वर्षों में कई बार, या मैं समझता हूँ अनगिनत बार, राजेश भाई को ऐसा लगता था, मुझे मालूम है कि भैया कहीं ना कहीं मुझे ही टारगेट कर देते हैं। किसी का गुस्सा होता है वो हम ही को ब्लॉक कर देते हैं, हम ही को रिमूव कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद कई बार उनके मुंह से निकला भी है ऐसा बात के, हमको ही क्यों कर देते हैं भैया। लेकिन वजह ये नहीं था कि
हम उनसे प्यार नहीं करते थे, वरन हमको लगता है सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे थे, सबसे ज्यादा समय बिता रहे थे। उसी प्रकार से कलीसिया में जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया मैंने, उन लोगों को मैं सबसे ज्यादा डांटता हूँ। बिट्टू को भी मैं बहुत डांटता हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम लोग समझने के हालात में क्यों नहीं रह पा रहे हैं कि एक अगुआ एक पिता के समान है, और वो जब डांटता है तो हमारे लिए इस संसार में किसी भी शारीरिक माँ बाप से बहुत ज्यादा बड़ा विषय है कि अगर अगुआ डांट दे। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से देखा डांट खाने का विषय ज्यादातर, या कहें 100% संसारिक बातों में अच्छे बनने के विषय से जुड़ा होता है। आप एक अच्छा ऑफिसर बन जाएं, अच्छा बिजनेस बन जाएं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, आप अच्छा पढ़ लिख लें, इसलिए संसारिक माँ बाप डांटता है। वो केवल इसी जीवन के लिए आपको डांटता है और सुधारता है, इसी जीवन के लिए आपकी चिंता करता है। लेकिन एक अगुआ, वो आपके लिए जो चिंता करता है वो आपका माँ बाप कई बार कभी नहीं कर पाएगा, वो आपके लिए नहीं रो पाएगा। अब जैसे कल ही मैं जो आपके लिए, मैं जब रो रहा था, आपका घर, आपकी माँ, अपने पिता नहीं रो रहे होंगे, आप सोचिए। वैसे समय में जब आपके अगुआ, आपके माँ बाप आपसे परेशान हैं, आपसे दुखी हैं, आपसे निराश हैं, आपसे नजदीकी नहीं करना पसंद करते हैं, अगुआ आपके लिए अभी भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अनंत जीवन की कामना कर रहा है। वो चाह रहा है आप किसी भी रीति से इस संसार के भवसागर में फंस कर कहीं ना रह जाएं। उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएं, अच्छा नौकरी हो जाए, अच्छा आपका जमीन जायदाद हो जाए, आपके पास बंगला गाड़ी हो जाए, इसमें इंटरेस्ट नहीं है अगुआ का। अगुआ को इससे भी मतलब नहीं है आपका सब बर्बाद हो जाए, उसमें भी दुख नहीं है उसको। अगुआ की खुशी तो इस बात में छिपी है कि आप मसीह के समान बनते चले जाएं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि अपने अगुवाओं का आदर करो। तुम्हारे लिए दिन रात चिंता करते, कोई माँ बाप दिन रात चिंता नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूं, नहीं करता है, कोई नहीं करता। कारण है, इसके पीछे कारण सबसे बड़ा स्वयं परमेश्वर है। एक अगुआ चिंता इसलिए कर पाता है क्योंकि अगुआ के अंदर में परमेश्वर अपना अगापे प्रेम डालता है। अपनी इच्छा निमित्त अगुआ के अंदर में इच्छा और काम को पूरा करने का प्रभाव डालता। परमेश्वर अपनी इच्छा को अगुआ में डालता है। इसलिए अगुआ जो पिता है वो आपके लिए अनंत जीवन की कामना करता है, जबकि एक संसारिक पिता जिसके अंदर में अगापे नहीं है। अगापे का मतलब आप जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे है, जिसमें कोई शर्त नहीं है। संसार में कोई भी माँ बाप का प्रेम कहीं ना कहीं एक शर्त पे आके रुक जाता है। यही वजह है आज इतना समय बीतने के बाद में हमारे कलीसिया के लोग मेरे साथ कितना भी गलत कर लेते हैं, मेरे विरोध कर लेते हैं, अपशब्द बोलते हैं, फिर भी जब मेरे पास आते हैं मैं सब भूल जाता हूं, मैं याद नहीं कर पाता हूं। इसलिए नहीं कि अगुआ में क्वालिटी है, इसलिए नहीं, इसलिए कि परमेश्वर ने अगुआ को
अपने लिए अलग करके रखा है। अगुआ को चलाता है, अगुआ को सिखाता है, अगुआ को करेक्ट करता है। वो अगुआ से भी प्रेम करता है, कलीसिया से भी प्रेम करता है। वो जानता है सिद्ध कोई नहीं है, लेकिन सिद्धता की रेस में हम सबको चलाना चाहता है। और इस कार्य में जिस अगुआ को उसने रखा है, निश्चित रूप से चूंकि उसने रखा है तो वो जानता है क्यों रखा है। और इसलिए उसने कहा है अपने वचन में कि अपने अगुआओं का आदर करो, ध्यान से उनके विश्वास के अविश्वास का अनुकरण करो, पीछा करो कि देखो वो कैसे चल रहा है, वो क्या क्या करता है, अनुकरण करो, उसकी मानो। हमने देखा है कई मसीह लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो कहते हैं परमेश्वर के वचन को मानने का कोशिश में लगे हैं। परमेश्वर ने अपने अगुवाओं को रखा है बीच में। प्रभु भी समझता है कि जब तुम मेरे छोटे से छोटे दास मैंने दिया तुम्हारे व्यक्तित्व उसकी नहीं मानते हो, तो मेरी कहाँ मानोगे? जिसे तुमने देखा है उसका आदर नहीं करते हो, तुमने मुझे नहीं देखा, मेरा आदर कहां से करोगे? बहुत सारी बातों को परमेश्वर हम लोगों के जीवन से हर दिन परख लेता है। मेरे प्यारे भाई बहन, अपने ही वचन से परखता है। अपने अगुआ का 2 गुना आदर करो। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर में अपना वचन रखा है कि जब कलीसिया को जो बात बोला गया वो फॉलो करेगी, तभी परमेश्वर के अच्छे पुत्र और पुत्रियां बन पाएंगी और अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग जाने के लिए वो तैयार हो पाएंगे। परमेश्वर को हम सच में एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कल के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझको धीरज दिया, मेरे अंदर में फिर से एक आशा को और मजबूत किया, एक कलीसिया के रूप में फिर से कार्य करने के लिए एक फिर से उत्साह दिया। इसके लिए भी सच में हम परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज आप लोग जिस प्रकार से गवाही दे रहे हैं, आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं। कल से ही मैं सुन रहा हूं, लेकिन आपका बाप होना, मैं आपसे ये सब बातें बहुत सालों से सुन रहा हूं। ये दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा। आप समझिए पौलुस ने क्यों कहा कि मसीह में सिखाने वाले अगर 10,000 भी हो तो बाप एक ही है। बाप को मालूम है, बाकी शिक्षक को नहीं मालूम है। ये लोग कितनी बार गवाही देते हैं, कितनी बार ऐसे ही बोलते हैं और कितनी बार फिर पीछे मुड़ते। बाप को मालूम है किस प्रकार से इसको हर बार सिखाना है। शिक्षक तो बोल के चला जाएगा, वो दर्द नहीं समझेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने थोड़ा सा भी इस बार सोचने का कोशिश किया है या शुरू किया है कि आप इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? क्या आप चेत कर रहे हैं कि आप हर बार कहां से गिरते हैं? परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे अंदर में आग जला दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि इसका 2 हिस्सा है। आग जलाना यानी परमेश्वर को उपस्थिति का एक पहचान के रूप में, जैसा यूहन्ना कहता है कि मैं तो पानी से देता हूं तुमको बपतिस्मा, जो मेरे बाद आने वाला वो तुमको
आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नजदीक से समझ पाओगे, तुम एहसास कर पाओगे परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या होना चाहता है, तुम एहसास कर पाओगे और आप कर रहे हैं। कल से हम सबको सुन रहे हैं, आप खुद भी अपने जीवन में एहसास कर रहे हैं और आपको क्या करना है, आप दोनों एहसास कर रहे हैं। इट इज clearest sign that God has baptized you with His Holy Spirit's fire. आप उसकी आग का बपतिस्मा कल दे दिया है। लेकिन एक वचन को आप अगर मेरे साथ खोले जल्द से जल्द, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। आत्मा को ना बुझाओ, यानी परमेश्वर कहना चाहता है हर बार मैं जलाता हूं धीरज रखकर, इस उम्मीद में कि तुम प्रभु के लिए, अर्थात परमेश्वर कहना चाहता तुम मेरे लिए जलते रहो। हर बार मैं जलाता हूं अपने लिए, ज्योति के समान बनाता हूं अपने लिए, ज्योति के समान बनाता हूं संसार में जो अंधकार के बीच में जब तुम रहते हो, चलते फिरते हो, उसके लिए। लेकिन हर बार तुम इस संसार में रहकर अपने आप को बुझाते हो अपने लिए। जिन लोगों के बीच में रहते हो उनके बीच में तुम उस ज्योति को बुझाते हो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। प्रभु आज की रात फिर से आप सबसे पूछना चाहता है, क्या इस बार फिर जो मैंने आत्मा की आग लगाई है तो फिर से वही मेहनत करके बुझा दोगे, इस उम्मीद में कि फिर किसी दिन मैं आत्मा की आग लगाऊंगा? क्या हम फिर से वही काम करेंगे? अगर वही काम करना है तो फिर वहीं पहुंचेंगे जहां पर थे पहले, और उससे भी बुरा हालात होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, प्रार्थना आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? प्रार्थना रुकना नहीं चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जानबूझकर भी पाप आप कर रहे हैं ना, करिए, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं प्रार्थना मत रोकिए, ठीक है? शैतान बहुत चालाक है, वो क्या समझाएगा, पाप कर रहे हो तो क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो आप अपने आप को समझाइएगा प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं कि पाप करना धीरे धीरे छूट जाए, ठीक है? इसलिए पाप भी होगा, जानबूझ के भी होगा, बार बार भी होगा, तो भी नंबर 1 प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। इस बात को याद रखिएगा। शैतान मसीहों से ये बात करता है अक्सर, किस मुंह से प्रार्थना करोगे, क्यों प्रार्थना करोगे? तुम तो अनजाने में नहीं, तुम तो जानबूझकर पाप कर रहे हो। मैं समझा रहा हूं, आप जानबूझकर
अच्छा निर्णय नहीं ले सकते हैं। जानबूझकर जब पाप कर सकते हैं तो जानबूझकर अच्छा निर्णय नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो शैतान जब भी आपको बोले तुमने तो जानबूझकर पाप किया है, तो प्रार्थना में क्यों जा रहे हो, किस मुंह से, तो आपको अपने मन को समझाना है और शैतान को भी जवाब देना है मन ही मन, मैं इसलिए जा रहा हूं प्रार्थना करने क्योंकि जब मैं जानबूझकर होशो हवास में अपने चुनाव से जब मैं पाप कर सकता हूं, तब मैं पूरे होशो हवास में जानबूझकर प्रार्थना भी तो कर सकता हूं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? शैतान कितना चालाक है, वो बोल रहा है तुम जानबूझकर क्या, हाँ तुम जानबूझकर पाप कर सकते हैं, तो जानबूझकर प्रार्थना भी क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए, जानबूझकर आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब आप पाप करते हैं तो क्या होता है, आपको जानबूझकर और पाप करने का मन करता है, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से मेरी बात को समझिए, जानबूझकर अब प्रार्थना भी करना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जब जानबूझकर पाप करने से पाप करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, वही सिद्धांत यहां भी लगेगा। जब जानबूझकर आप प्रभु के नजदीकी में बार बार आएंगे तो उस आग से जलेंगे नहीं क्या? जलेंगे आप। तो पहला पॉइंट, ताकि इस बार आत्मा को हम लोग भी नहीं बुझने दें, उसको ये याद रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम 1000 और लाख बार भी पाप करते जानबूझकर, तो भी प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। शैतान कितना भी बात कर ले, उसको बोलिएगा लास्ट में हो गया, चलो अब जाओ, जाने हम प्रार्थना करने की। मत रुकिएगा, प्रार्थना को नहीं रोकना है किसी भी हालात में। मुझे कुछ समय पहले की बात है, किसी ने कहा कि अन्य जाति भी पाप करते हैं, मसीह भी पाप करता है, तो दोनों तो एक समान है। मैंने बोला दोनों एक समान नहीं। देखिए, आपके लिए मैं आंसर दे रहा हूं, गौर से सुनिए। ये कोई इंसान अगर मुझे बोला तो एक्चुअली उस इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं शैतान की आवाज है जो हम सब तक पहुंचती है। उसका कहना है कि एक अन्य जाति और एक मसीह में क्या अंतर है, दोनों तो जानबूझकर पाप करता है, दोनों एक है। मैंने बोला नहीं, दोनों जानबूझकर भी करता है ना, दोनों एक नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरा धर्मी भी जानबूझकर पाप करेगा, वो मेरा धर्मी गिरेगा भी ना 7 बार, तो मेरा धर्मी उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कहना, मेरा बेटा गिरेगा, मानता है प्रभु भी, लेकिन उसको मैं उठाऊंगा। सो मैंने उसको कहा, अन्य जाति में और प्रभु के जाति में सबसे बड़ा अंतर है, वहां उठाने वाला कोई नहीं है। यहां उठाने वाला सूरज, चांद और सितारों को बनाने वाला परमेश्वर हम सबका बाप है। और वो कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा, गिरेगा बोलता लिखा हुआ, तो भी वो उठेगा। तो विश्वास इस बात पे रखिए कि खाली गिरेगा नहीं, ये शैतान का आवाज है, प्रभु का आवाज है, वो उठेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। और जानबूझकर भी पाप हो तो और जानबूझकर भी हम लोगों को क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों करना है? क्योंकि आज हम लोग सीख रहे हैं आत्मा को परमेश्वर जला देता है, लेकिन वो नहीं बुझाने का काम हम लोगों को दिया गया है। आत्मा को ना बुझाओ, ना बुझाओ, आज्ञा दे रहा है। तो पहला पॉइंट, हम लोगों को क्या करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, प्रार्थना करना है। नंबर 2,
कुछ भी हो जाए, कल से आप शुरुआत किए हैं, आप एक निर्णय लीजिए कि आप बाइबल को कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां तक पढ़ना है, रोज कितना पढ़ना, लिख लीजिए डायरी में। आप जितना भी गलती हो जाए, बाइबल का जो आपने डिसीजन लिया है कि आज हमको मान के चलिए याकूब या प्रेरितों के काम, चाहे रोमियो, आज हमको 2 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है जानबूझकर, चाहे आपसे जानबूझकर पाप हो चाहे नहीं हो, आपको जानबूझकर बाइबल रोज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को भोजन देना है, नहीं तो क्या होगा, फिर मर जाएगा। तो आत्मा को बुझने से बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रोज प्रार्थना करना है जानबूझकर। दूसरा, रोज बाइबल पढ़ना है। अपना आप बना लीजिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तीसरा, वचन में ये बात लिखा है कि प्रभु हमें हर एक अपराध से क्षमा करता है। वचन में यहां तक लिखा है कि हमारे अपराध लाल रंग के भी हो तो उसको कैसा बर्ड के समान एकदम सफेद कर देगा, प्रभु कहता है। प्रभु ये भी कहता है कि मेरा बच्चा बार बार भी गिरेगा तो मैं उठाऊंगा। लेकिन तीसरा पॉइंट सीख रहे हैं, पाप से दूर रहने का कोशिश करना है। पाप से दूर रहने का अब प्रयास तो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम बाजार से गुजरते हैं और कोई कंपनी का कोई कार लगा, जब भी देखते हैं तो उसको देखने से मन में लालच आता है, हमको ऐसा ही कार लेना है, आपको लगता है बिना मतलब तो उस रास्ते से क्यों जाना, दूसरे रास्ते से जाएंगे, ना हमको दिखेगा ना मेरे मन में वो अभिलाष आएगा। समझ रहे ना? तो क्या करना है, दूरी बनाना है। किसी भाई किसी बहन के साथ अगर लगता है जब बैठते हैं तो चुगलिए होता है, तब पहले से ही जय मसीह दीदी आज बहुत काम है, आज नहीं बैठ पाएंगे, फिर कभी मिलेंगे। क्या करना है, दूरी बनाना। अगर आपको लगता है मोबाइल फोन व्हाट्सएप के लिए खोलते हैं और खोलते खोलते धीरे धीरे उंगली जो है शॉर्ट्स में चला जाता है और ये वाला शुरू हो जाता है, तो क्या करना है, उंगली को दूर ही रखना है, कम ही मोबाइल फोन खोलना है। क्या फायदा, दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर गिरेंगे ना। आप कुआं में गिर गए, आपको निकाल रहा है कोई बचा के, अब फिर वही कुआं के बगल में चल रहे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो दूरी बनाना है ना। तो तीसरा पॉइंट, आप सब जानते हैं किन किन बातों में आप फंस रहे हैं बार बार। चिंता है, परीक्षा है, गंदी आदतें हैं, अभिलाषा है, अपशब्द बोलने का क्रोध है, जो भी चीज है उससे बचिए। अगर आपको क्रोध आता है थोड़ी थोड़ी बात में, कोशिश कीजिए। दाऊद कहता है कि जब उसको क्रोध आता है तो उससे छप जाके सो जाता है। क्रोध में क्या, आप जाकर ज्यादा बात कीजिएगा तो आप शब्द निकल जाएगा। दाऊद रमाए बिछौने में सो जाइए, इबादत से मुंह से उठिएगा, मन में भी दोष नहीं आएगा, आप प्रार्थना कर पाएगा। आप वहीं पर रहिएगा तो 2 बातें बोलेगा, 4 आप बोल दीजिएगा, उसके बाद अगला बार प्रार्थना करने बैठेगा तो लगेगा क्या क्या उल्टा बोल दिया, जाके सो जाइए बिछौने में, यानी दूरी बनाइए। तो पहला क्या है, प्रार्थना, बिना रुकावट प्रार्थना रोज करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल को रोज पढ़ना है, नंबर 2। नंबर 3, पाप से क्या करना है, दूरी। जवानी की अभिलाषाओं से क्या करो, भागो, दूरी बनाओ। जानबूझकर ऐसी चीजों में नजदीक अब जाओ ही मत। अरे जाओगे नहीं तो बचोगे ना, बचने का चांस बढ़ेगा ना। ये थोड़े है कि आप बोलिए कि नहीं प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु मेरे मन को बदल रहा, लेकिन हम जाएंगे वही कार के शोरूम के सामने। अरे भैया तो फिर बचना पड़ेगा, प्रभु भी तो देख रहा है। तो देखो अभी प्रार्थना की है, जान जा रही विरुद्ध रहते, प्रभु कैसे न्याय करेगा बताइए, खुद सोचिए।
प्रभु को भी लगेगा नहीं ये तो बदमाशी कर रहा है। जब निर्णय लिया कि प्रभु मुझको चुगली करने के बाद अब से मैं चुगली नहीं करना चाहती हूँ, अब फिर सुबह तो उसी से फोन से बात कर रहे हैं। प्रभु की जगह देखो, ये बोल सकते थे कि अभी हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ने जा रहे हैं, उसको बातें करना जरूरी है, तो फंसेगी तो ऐसे कैसे निकलिएगा आप बताइए। पाप से दूर होना है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वासियों की संगति में आना। विश्वासी भाई बहन जो कलीसिया के हैं, उनसे संगति कीजिए, उनसे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए। आप अपने जीवन में आज से यह आदत बनाइए, अपने रिश्ते नातों से जो संसार में उससे कम, प्रभु की देह में जो है उससे ज्यादा बात कीजिए, क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं, खाली इधर उधर का बात कीजिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ आप सीखते हैं यहाँ पर अगला दिन पूरा गायब हो जाता है। याद रहेगा, पहला प्रार्थना, दूसरा बाइबल स्टडी, तीसरा पाप से दूरी बनाना है, और चौथा खोज करके संगति कीजिए। कलीसिया में कौन भाई बहन जाते हैं, आज मिलते हैं उससे, थोड़ा सा समय जाते हैं, संगति करते हैं। हमको अंदर से खाली लग रहा, उसी के पास बैठेंगे, कुछ सीखेंगे। या फिर आपको लग रहा आज बहुत उत्साहित है, जाके उसी के साथ जाके उसको भर दीजिए, आपके जीवन में जगह है उसको भी भर दीजिए। हो सकता निराशा में वो भी मजबूत हो जाए, वो भी हालेलुया करे। इस हाथ में अगर बहुत दर्द है, खुजली होता है या दर्द होता है, तो इस हाथ में जानते हैं हमको जब कभी कभी बहुत दर्द होता है, कंप्यूटर में काम करते हैं, ये हाथ तो बेचारा दर्द से परेशान है, ये तो अपना कोई भलाई नहीं कर पा रहा बेचारा। ये बोलता रुको रुको, आ रहे ये आके, ओहो कितना आराम मिल रहा है। देखिए ये बेचारा को देह में है ना, देह में ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। कई बार देह में बहुत सारा, आंग में बड़ा पेन है, दूसरा आंग उठ के थोड़ा सा दबा दे, कितना अब थोड़ा देर के बाद अब ठीक लग रहा है, अब ठीक। समझ ले मेरी बात को। अरे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है अगली बार इसमें ही दर्द हो जाए। ये वाला रुको आ रहा है, थोड़ा दबा, कितना अच्छा। अब देखिए फिर दोनों ठीक हो गया कि नहीं। तो विश्वासियों के संगति में रहो, इसमें डबल फायदा है। इसलिए डबल कि दोनों हालात में देह का ही तो उन्नति हो रहा है कि नहीं। दोनों तो देह में ही है ना, आप भी देह में, वो भी देह में। अगर आप अच्छे हैं, उनसे मिलिए, वो अच्छा हो जाएगा। आप कमजोर हैं, बात कीजिए, वो भर देगा, आप ठीक हो जाएंगे। संगति से बाहर नहीं। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर में एक प्रथा चल रही है, वो कलीसिया भर ही परिवार है, बाकी अपने घर में जाते हैं तो भाई बहन भतीजाबाद यही चल रहा है, जिस वजह से वो कभी आजाद नहीं हो पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा होता है, यहां तो बड़ा है, इसलिए कि गुरु हमारा कहता था कि मेरे माता और भाई कौन है, तो पिता की इच्छा में चलते हैं। लेकिन मैं इस कलीसिया में क्या देखता हूं, सारा चेला गुरु से बड़ा है। सब अपना माता भाई बहन को खुश करने में पहले करता है, लास्ट में या फिर कभी भी नहीं आता फोन करने, मिलने जुलने, कभी नहीं। उसको सिर्फ अपना संसारिक माँ बाप से मतलब है। कलीसिया में बाइबल का रेफरेंस ठीक बताएगा। प्रभु यीशु ने कहा है मेरे माता और भाई जो है पिता की इच्छा के अनुसार चलते, रोबोट के समान, तोता के समान भाई बहन बोलते हैं, लेकिन चलते नहीं है। चलने में तो गुरु से आगे। गुरु हमारा यीशु कितना अच्छा है। प्रचार हो रही है, गुरु प्रचार कर रहे हैं,
और माता भाई दरवाजे पे खड़े हैं। चेले आके बोले, सुनी ना, मम्मी आई, मम्मी। बोले, शराब, मेरे मम्मी पापा ये नहीं कि वो लोग नहीं है जो बाहर खड़े हैं, ये जो देख रहे हो ना बैठे, यही है मेरे मम्मी पापा जी। सुधार, करेक्शन, सुनने वाले तो ढेर हो गया, अब सुनने का टाइम खत्म। आत्मा की आग प्रभु ने लगा दिया, अब चलने का टाइम। अगर ईमानदारी से आज से प्रभु करे कि हम लोगों को भाई बहन अब कलीसिया में दिखने लगे, बाबूजी कलीसिया में दिखने लगे, माताजी कलीसिया में दिखने लगे, मैं निश्चय जानता हूं कि सबसे पहला हम लोगों का गुरु को बहुत खुशी लगेगी, क्योंकि उसने कहा चेला गुरु से बड़ा हो ही नहीं सकता, यह सब बड़ा होने के चक्कर में कभी प्यार नहीं करेंगे लोग। आइए हम गुरु की अधीनता को स्वीकार करें, हम चेले हैं। जब गुरु ऐसा किए तो हमें भी उसकी देह में ही अपनी खुशियों को ढूंढना है, प्रभु की देह में अपने रिश्ते नातों को ढूंढना है, प्रभु की देह में पूरा संसार है, वही हमारा परिवार है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि एक दिन जब रैप्चर होगा तो रिश्ता नाता कोई काम नहीं आएगा, यही देह को लेने के लिए वो आ रहा है, स्वर्ग ले जाने के लिए। तो उस दिन भी मजा आएगा, आज भी मजा में रहिएगा, वहां भी आपका ये परिवार रहेगा, उधर वाला में रहिएगा ना, संसारिक खून ही आपको खींच लेगा। प्रभु के खून में रहिए, अनंत काल का आनंद हम सबके साथ रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आत्मा को ना बुझाएं। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना